जय हिंद। देखो, इंडिया प्लान तो कर रहा है एक्वायर करने के लिए 6 मोर P-81 मरीटाइम एयरक्राफ्ट, लेकिन भाई साहब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। ऑलमोस्ट 50% पैसा बढ़ चुकी है कॉस्ट का। देखो 2013 में जब हमने P-81 का 12 डील किए थे, तो अगर इस 6 के कंपैरिजन में देखें, हर 6 के कंपैरिजन में हमको लगभग $2.4 बिलियन देना पड़ता था, लेकिन अभी हमको लगभग $3.6 बिलियन देना पड़ता है फॉर द 6 P-81 सबमरीन हंटर। एंड इसीलिए इंडियन नेवी इसको पॉज में डाला है, क्योंकि भाई साहब हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी हैं। हमको फ्रांस के साथ राफेल का मरीन वर्जन के लिए भी एक डील होने के बाद उसको पेमेंट भी करना है। 2031 तक उस राफेल का 26 पीस आ जाएगा इंडिया में, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड देखो, तुम्हें तो पता ही होगा इंडियन आर्मी में तो शॉर्टेज है ही है, इंडियन एयरफोर्स में भी शॉर्टेज है। जैसे कि 31 स्क्वाड्रन था, उसमें से 29 स्क्वाड्रन अभी रह गए हैं। 2 स्क्वाड्रन 26 नवंबर को रिटायर हो गया है, जो कि MiG-21 का था। लेकिन अभी ये भी देखा जा रहा है कि भाई साहब इंडियन नेवी में भी शॉर्टेज है। इंडियन नेवी का जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, जैसे कि P-81 एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, इसका भी शॉर्टेज है। इंडियन नेवी में 18 आइडियल नंबर है सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट का, जो कि सर्वेलेंस करता है समुद्र में और बाउंड्रीज वगैरह को हर दम मतलब चलता रहता है, और रेडार वगैरह चलता है, कहीं कुछ जहाज वहाज आया नहीं आया तो उसको चेक करने के लिए। लेकिन हम अभी 12 के करीब एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं P-81 सबमरीन हंटर, और ये सर्वेलेंस का काम भी कर लेता है। एंड देखो भाई, ये सबमरीन हंटर जो है 12 और 18 के बीच में 6 का गैप आता है। तो इतना बड़ा नंबर, देखो लग रहा होगा कि 18, 12, 6 छोटा नंबर है, लेकिन अगर इंडिया की जियोग्राफी का पर्सपेक्टिव से देखो तो भाई साहब दिस इज़ ए बिग नंबर। एंड 6 को फुलफ़िल करना हमको ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर रेडी बैठा है। पाकिस्तान बहुत सारा हरकत करता है बाउंड्री पर, और चाइना भी अपना जहाज़ वगैरह हिंद महासागर में भेज भूज देता है, और हमको वहाँ पर थ्रेट है चाइना से भी। तो हमको 6 तो चाहिए ही चाहिए भाई साहब, किसी भी हाल में। देखो हमारे पास ये शॉर्टेज नहीं था 2013 से लेकर 2023 तक। हमारे पास ये रसिया का इल्यूजिन 238 ये मॉडल था लगभग 5 के संख्या में। पहली बार हमने इसको 1977 के अंदर खरीदा था 3 पीस, एंड 1983 में हमने फिर 2 पीस खरीदा इसका। एंड एक एक्सीडेंट हो गया था भाई साहब बीच में, 2002 के आसपास का टाइम था, और सर्वेलेंस करते करते हमारे 2 इल्यूजिन 38 मॉडल टकरा गए थे खुद से ही, एंड ये दोनों डिस्ट्रॉय हो गए थे। फिर उसके बाद हमने 2009 में एक एंड 2010 में एक इल्यूजिन 38 खरीदा था, और उसको हमारे इंडियन नेवी ऑपरेट करता। लेकिन 2023 में हो गया उसका रिटायरमेंट, एंड पड़ गया एक बहुत बड़ा गैप इंडियन नेवी के सर्वेलेंस सेक्टर पर। एंड जैसे कि इंडियन एयरफोर्स का 29 स्क्वाड्रन रहा है अभी, वैसे ही इंडियन एयरफोर्स में अभी 12 के संख्या में P-81 सबमरीन हंटर है भाई, और इसको फुलफ़िल करना इज़ मैंडेटरी। इसको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा भाई। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडियन नेवी के लिए। सर्वेलेंस नहीं होगा भाई साहब, बहुत बड़ा बड़ा जहाज आएगा, निपटा के चले जाएगा, क्या हमको पता चलेगा यार यहाँ पे। एंड देखो, ये जो P-81 सबमरीन हंटर है, ये P-8A US का जो P-81 का एक डिफरेंट मॉडल है, समझ जाओ। इंडियन ओरिजिन स्पेसिफिक के लिए बनाया गया है P-81 सबमरीन हंटर बोइंग के तरफ से, एंड इसको डिलीवरी किया गया था 2013 के अंदर। एंड भाई जान के हैरानी होगी यहाँ पर, जो 12 P-81 सबमरीन हंटर हमारे पास है ना, उसको 2013 से लेकर अभी तक 12 साल के अंदर हमने 40,000 घंटा उड़ा दिया है। यस, 40,000 घंटा, मतलब वाओ। एक सबमरीन हंटर को लगभग 3,000 घंटा उड़ा चुके हैं, और फ्लाइट एक्सपीरियंस इसका इतना है। एंड ये जो इल्यूजिन 38 मॉडल था, इसको भी भाई साहब दाग देना पड़ेगा। ये इंडियन नेवी को लगभग 47 साल 47 ईयर का सर्विंग देकर गया है। जैसे कि हमारा MiG-21 लगभग 62 ईयर का सर्विंग दे गया है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग वेपन है हमारा इंडियन फोर्स के लिए। वैसे ये है 47 ईयर भाई साहब, इज़
है ह्यूज नंबर भाई। ऑलमोस्ट 5 डेकेड तक ये इंडियन नेवी को सर्व किया है एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशन में भी ये काम आया है। कारगिल वार में ये काम आया था और भी बहुत सारे हमारे स्पेशल ऑपरेशन में ये अपना योगदान दिया है यहाँ पर। एंड देखो ये $2.4 बिलियन का डील तो हम कर लेते, लेकिन मैंने जैसे बोला था यहाँ पर हमको फ्रांस के साथ एक 60,000 करोड़ का डील भी करना है, जिसके वजह से हमको 26 राफेल भी मिलने वाला है मरीन के लिए, मतलब हमारे इंडियन नेवी के लिए। यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब, अप्रैल का आर्टिकल है यहाँ पर, इंडिया फ्रांस साइंस 63,000 करोड़ मेगा डील टू बाय 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट। और ये एयरक्राफ्ट क्या होगा भाई साहब, ये एयरक्राफ्ट रहेगा INS विक्रांत पर। यस, INS विक्रांत पर ये ऑपरेशनल रहेंगे। और INS विक्रांत तो भाई पता ही है हमारा इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है। हमने इसको बहुत मेहनत से बनाए है, खुद से 10 साल लग गया इसको बनाने के लिए एंड अभी ऑपरेशनल हो चुका है। फरवरी में ही ऑपरेशनल हुआ था, नया अभी ताज़ा बनाए। इसके लिए 26 राफेल जेट चाहिए और 26 राफेल जेट में 22 राफेल जेट सिंगल सीटर है, यानी कि एक पायलट यहाँ पर बैठेगा एंड 22 के बाद जो 4 राफेल जेट रहा उसमें 2 सीटर है, यानी कि 2 पायलट यहाँ पर ऑपरेट करेंगे उसको। तो यहाँ पर लगभग 63,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट घुस गया है, तो P-81 में $3.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास का। दिस इज़ ए ह्यूज नंबर भाई। देख सकते हो सिर्फ 6 P-81 सबमरीन हंटर से हम लगभग और 12-13 राफेल खरीद सकते हैं। नो डाउट उसका काम अलग है, राफेल का काम अलग है, लेकिन भाई ये एक गले की हड्डी बन चुकी है। क्योंकि देखो पहले उस डील को हमको लगभग $2.4 बिलियन में मिल जाता था एंड अभी $3.6 बिलियन। तो ये मतलब लगेगा ना यार दिल पे कि भाई ये क्या हो गया। कल जो सामान ₹2 का था, आज जो सामान ₹3 का। कष्ट होगा यहाँ पर, दिल पे कष्ट होगा। एंड ये जो 63,000 करोड़ का डील है, इसके लिए भाई यहाँ पर ट्विटर में ट्वीट वगैरह ANI ने किया था। यहाँ पर इस वीडियो को मैं प्ले करना नहीं चाहता था, नहीं करूँगा भाई, कंट्रोवर्सी कर लेता है। देखो ये अप्रैल महीने का वीडियो है यहाँ पर एंड यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हमारे इंडियन नेवी के एंड फ्रांस के ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं और वो डील साइन किया जा रहा है। यहाँ पर नीचे देखो वो डील अभी हमारे डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा साइन किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो राफेल है ये हमको मिल जाएगा 2031 तक बाय डसॉल्ट कंपनी एंड इंडियन नेवी इसको यूज कर सकती है वहाँ पर। एंड ये राफेल को हमने 15% ऑलमोस्ट इंस्टॉलमेंट देकर डील क्लोज किया है, मतलब 15% पैसा हमने दे चुके हैं एंड अभी और जो 85% पैसा है अभी देना बाकी है। और सिर्फ ये राफेल नहीं भाई, राफेल का बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी आने वाला है। 5 साल के लिए इसका सर्विस भी डसॉल्ट करेगा, इस डील के अंदर इंक्लूडेड है। एंड जो ट्रेनिंग हमारे पायलट को दिया जाएगा इसका भी खर्चा यहाँ पर इंक्लूडेड है। एंड ये डील हमारे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसेस हो जाता है, लेकिन अगर देखें तो आगे कुआ पीछे खाई वाला सिचुएशन है। हमारे पास बहुत बड़ा नंबर के संख्या में यहाँ पर गैप है इस एरिया में एंड हमारे को बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर एक इंसान ने लिखा भी है, कौन है तो पता नहीं, कितना एजुकेशन वगैरह है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को ये बात सही भी लग रही है। कॉस्ट इज नो मैटर इफ मैटर इन्वॉल्व्स नेशनल इंटरेस्ट एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। वी आर नाउ ओपन टू वार एनी टाइम, सो व्हाट 50% इंक्रीज विल डू गेट इट। ये अप्रैल के बाद जुलाई का मैसेज है एंड उसके बाद पाकिस्तान के साथ बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुआ है, तो उस टाइम के हिसाब से ये मैसेज सही भी है एंड कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।